गुरु नानक देव जी की जो पहली रचना है वो जपजी साहब में पहला श्लोक आरंभ होता, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होती पीतर। इसको भूमिका भी कहा जाता है, भाव उपक्रम भी कहा जाता है। आरंभ की उपमा उस ईश्वर की जाती है। जपजी साहब का अंतिम श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, ये उपश्रृंगार है, बन गया है, मतलब समाप्ति की उपमा। हर गुरु घर में समाप्ति के बाद इस श्लोक को पढ़ा जाता है। बाकी उसके बीच में जो 38 पौड़ी हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर हे जीव तुम चढ़ते चले जाना, परमात्मा तक से तुम्हारा मिलाप अवश्य हो जाएगा। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। संसार में हम देखते हैं कि माता पिता और गुरु यही 3 रिश्ते मुख्य हैं। यदि माँ बाप नहीं तो बाकी के रिश्तों का जन्म नहीं होता। जिसके माता पिता का अस्तित्व नहीं बना उसकी हस्ती भी नहीं बनी। हमारे देश में प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि हम अपने माता पिता के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, सिजदा करते हैं, क्योंकि माता पिता ही मनुष्य का मूल है। यदि माता पिता नहीं, मूल नहीं, तो शाखा पत्ते फूल फल कहाँ से हो सकते हैं। हूबहू धार्मिक दुनिया में गुरु मूल है, पूज्य है, महान है, समर्थ है। गुरु ही नहीं तो परम रस कहाँ, परम आनंद कहाँ। इसलिए जैसे संसार की सारी रचना माता पिता से होती है, तो धार्मिक दुनिया का सारा आनंद गुरु से चलता है। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि गुरु कौन है। गुरु जी इस श्लोक में कुछ ऐसा ही विवरण कर रहे हैं और समझा रहे हैं जीवों को कि साहब कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इसको अलग इस तरीके से समझना पड़ेगा कि बोलने से संबंध जुड़ते हैं और पवन की वजह से ही हम शब्द बोलते हैं। पवन ही नहीं तो हम बोल भी नहीं सकते। पवन नहीं तो बोल भी नहीं सकते, और बोलना नहीं तो एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं जुड़ सकता। ये बात भी सच है कि चाहे संसार हो चाहे निरंकार हो, दोनों के लिए शब्द की जरूरत है। संसार में हम जिस किसी से ज्यादा बोलचाल रखते हैं, बोलते चलते हैं, उससे हमारी मित्रता घनिष्ठ होती जाती है, उतना ही गहरा घनिष्ठ संबंध बनता जाता है। इसी प्रकार जो जितना ज्यादा जप किए जा रहा है, वाणी बोलता चला जा रहा है, भजन गायन कर रहा है, उसके बोलने से उतना ही ज्यादा परमात्मा से संबंध जुड़ता जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि बोलना पवन की वजह से है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने ये पवन को गुरु माना है। बोलनहार परम गुरु यही, मतलब परम गुरु ये है कि बोलना है तो बुलवा कौन रहा? पवन। देही माटी बोले पवन। ये शरीर मिट्टी है, उसके अंदर ये आवाज, ये वाणी कहाँ से आ रही है? पवन से आ रही है। इसका भाव यह है कि 5 तत्वों में से पवन तत्व प्रमुख है। पानी पिता है और शरीर में जो धरती का हिस्सा है वो माँ है। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत पे। परमात्मा ने दिन और रात को दाई और दाया, दादा और दादी की संज्ञा दी है। मतलब कि सेवक की तरह ये जीवों को खिलाने का काम करते हैं। दिन और रात दोनों ही जगत के जीव इसी में खेलते रहते हैं। रात रूपी दाई बच्चों को लोरी दे करके सुलाती है, और ये मीठी लोरी में जगत के सारे जीव जंतु मीठी लोरी में विश्राम करते हैं। और दिन दाया में भाव दादा जीवों को उनके धंधों में लगा करके दौड़ाता फिरता है। जीव भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेले सकल जगत, और इसी में संसार के सारे जीव खेल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य धर्म अधूर। अब जीव संसार में आए हैं, उनके कर्मानुसार
उनके द्वारा किए गए कार्य अच्छे या बुरे, सभी का ब्यौरा धर्मराज के सम्मुख पढ़ा जाता है। ये जीव अपने मन में कभी न सोचें कि वह कोई भी बुरा कार्य कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, करते चले जाओ, कौन देख रहा है, अपनी मन मर्जी चलाते चले जाओ। इस विचारधारा को जीवों को अपने मन में से निकाल देना चाहिए। क्यों ऐ मन, जो तू बुरा कर रहा है और बुरा करके छोड़ नहीं दे रहा है, करके तुम्हारे पास ही रहेगा। वो बुरा किया वो तुम्हारे पास है, करना लिख ले जाओ, वो लिखा जा रहा है। अच्छा या बुरा कार्य तुम्हारा लिखा जा रहा है, तुम्हारे पास रहेगा वो, क्योंकि अच्छा या बुरा कर्म जो भी किया है उस सूक्ष्म शरीर का वो हिस्सा बन जाता है, उसके संस्कार बन जाते हैं और संस्कार कभी मिटते नहीं हैं और ये धर्म की द्वार पर पढ़े जाएंगे। गुरमत के अनुसार धर्मराज का अर्थ परमात्मा का नियम है, परमात्मा की मर्यादा है, परमात्मा का हुक्म है। धर्म परमात्मा अकाल पुरख के द्वार पर ये पढ़े जाएंगे। जैसे सनातन धर्म के अनुसार धर्मराज किसी देहधारी का नाम है, लेकिन गुरमत के अनुसार धर्म एक मर्यादा है, उसका हुक्म है, उसका भाना, उसकी मर्जी है। कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर। अब ऐसे कर्म जिन पर बुराई की मोहर लग गई है वह दुखी होते हैं, इसकी पहचान यही है। उसकी परमात्मा से दूरी होती चली जाती है। ऐसे कर्म जिन पर बुराई की मोहर लग गई है वो दुखी होते हैं, उसकी परमात्मा से दूरी होती जाती है, वह घोर अंधकार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अंधकार का भाव भटकना है, बेचैनी है। जैसे कोई व्यक्ति यदि आग के नजदीक चलता जाएगा उतनी ही तपश उसके पास आती चली जाएगी और आग उतना ही उसको झुलसाती चली जाएगी। जितनी गंदगी के ढेर के पास चलते चले जाएंगे आखिर वहां की बदबू उसके दिलो दिमाग पर छाती चली जाएगी। दूसरी तरफ अगर उसके कर्म शुभ हैं तो मनुष्य परमात्मा के नजदीक आता चला जाएगा, वो प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करता जाएगा। नजदीकी स्वर्ग है, नजदीकी प्रकाश है। जैसे कि जितना हिमालय के ऊपर आप चलते जाओगे शीतल होते जाओगे, शीतल हवाएं आपको छूने लगेंगी। परमात्मा का नाम शीतल है, चंदन की तरह खुशबू से भरा है। परमात्मा के नजदीक होना मानो सुंदर बगीचे के नजदीक होना है, सुख आनंद के नजदीक होना है। जैसे जैसे मानवता परमात्मा से दूर होती जाती है वैसे वैसे सुख दूर होते जाते हैं। आज हम चारों तरफ जगत में कलह, दुख, विपदा देख रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम परमात्मा से दूरी बनाते चले जा रहे हैं, हमारी परमात्मा से दूरी बनती चली जा रही है। जो दूर है वे ही पापी हैं, दुष्ट हैं, जालिम है, चोर, यार, बदमाश, गुंडे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। वह सभी परमात्मा से दूर हैं। जो शील, संयमी, दयालु, कृपालु, विशाल हृदय के मालिक हैं, इस तरह के जितने मनुष्य हैं वे नजदीक हैं। आज संसार को देखकर ये कहना पड़ता है कि ये कलयुग बन गया है, ये कलह का युग बन गया है। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। इस खंड को मेहनत का खंड कहा गया। घालना माने मेहनत, श्रम करना। इस खंड को मेहनत का खंड कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि संसार के जितने भी कार्य हम करते हैं उसमें भी करोड़ गुना कठिन ये कार्य है कि कोई मनुष्य अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन है। वाहिगुरु की धुन आलाप करो और उसी धुन में अपने ध्यान को जोड़ दें। इससे बड़ी और कोई साधना नहीं, इससे बड़ी और कोई मेहनत नहीं। सबसे बड़ी मेहनत भी यही है और तब इसका फल भी बहुत बड़ा होगा। जब मेहनत बड़ी है तो फल भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये मेहनत महान है तो फल भी इसका महान है। अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, भी उठना भी लाजिमी है कि ये जो नाम जपना है इतनी बड़ी साधना, तो इसका
फल क्या है? इसका फल परमात्मा परमात्मा है। और परमात्मा कैसा है? परमानंद है, परम रस है, परम सुख है, परम शक्ति है और समस्त गुणों का साथ है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत का, जिन्होंने सूरत नाम से जोड़ी, जिन्होंने नाम जपा, उनकी मेहनत सफल हुई है। सच यह है कि मनुष्य उनके ही मुख उनके ही उज्जवल और पवित्र हैं जो नाम के साथ जुड़े हैं। जिनकी सूरत शब्द से जुड़ी है वे ही पवित्र हैं, वे ही उज्जवल हैं, वे ही निर्मल हैं। पानी से मुख पवित्र नहीं होता। साबुन पाउडर आदि मुख को निर्मल नहीं कर सकते। गुरु जी बयान कर रहे हैं कि मुख पर क्रोध प्रकट होता है, मन की वासना, मन का झूठ सब मुख पर दिखाई देते हैं। पानी से मुंह धोया जा सकता है, परंतु मुंह पर झूठ के भाव भी दिखाई दे रहे हैं। मोह, लोभ, क्रोध आदि भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के विकारों के भाव जो हमें मुख पर दिखाई दे रहे हैं, पानी इन्हें कभी भी साफ नहीं कर सकता। साहब बयान करते हैं कि ये पानी इन्हें कभी भी साफ नहीं कर सकता। साहब कहते हैं कि ये अपवित्रता तो नाम जपने से ही दूर होती है। तो जैसे ही कोई नाम से सूरत जोड़ता है, उसका मुख इतना पवित्र हो जाता है कि मुख पर पवित्रता सत्य प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। मुख पर समदृष्टि को के भाव झलकने लगते हैं, मुख पर संतोष प्रकट होता है। जिन्होंने नाम जपा उनके मुख उज्जवल हुए हैं, पर उनके कारण ही, उनकी प्रेरणा से और भी अनेकों के झूठ के बंधन टूट गए हैं और केती छुट्टी नाल और भी अनेकों की मुक्ति हुई है। जैसे कि किसी ने अपने कपड़ों को सेंट लगाया है, और ठीक है सेंट लगाया है, उसको तो खुशबू आ ही रही है, मगर उसके पास जो बैठा है उसको भी खुशबू आ रही है। जिसने नाम जपा उसके अंदर उसको आनंद मिला है, मगर उसके पास जो बैठा है उसको भी मस्ती मिल जाती है। ये सच है। इसीलिए नाम रसियों की संगत में बैठने की ताकीद की गई है, उनसे नाम जपने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह की प्रेरणा भक्तों से, संतों से मिल जाती है। तो साहब कहते हैं जिन्होंने भी नाम जपा उनके मुख उज्जवल हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, लेकिन इन पवित्र मुखड़ों के कारण और भी सारे मुखड़े पवित्र हो गए और अनेकों के झूठ के बंधन भी टूट गए। उनकी झोली में भी उनकी झोली भी सुखों से भर गई। ये जपजी साहब का अंतिम श्लोक है, जिसमें धर्म, गुरबाणी, समता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया और सारांश यही है। गुरु नानक देव जी इसी का विवरण करते हुए सारे जीवों को अपनी सूरत को शब्द से जोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जब किसका करना, जब एक का करना है। वो जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होती पी सच।